हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के संघीय कार्यपालिका यानी द यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के तहत भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? अनुच्छेद 53 के उपखंड 1 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन के। ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संघ संविधान के किस भाग से संबंधित है? संविधान का भाग 5। संघीय कार्यपालिका के बारे में किन अनुच्छेदों में बताया गया है? भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक में। भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है, वह कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है, वहीं कार्यपालिका का कार्य इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना है। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करने एवं न्याय देने का दायित्व सौंपा गया है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 1998 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 54 के तहत। भारत में
राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जाती है? संसद के किसी भी सदन में। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? अभिष्ट सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 71 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। 11वें संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल में उचित स्थान रिक्त है। अतः किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दें जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाए। संसद का सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? 2 प्रतिनिधियों को। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 74 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अनुच्छेद
108 के तहत किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का उपयोग करता है? अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को सिर्फ किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? संविधान सभा ने। भारत का निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद विजयी घोषित किया गया था? बीबी गिरी को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की युद्ध घोषणा की गई है? 3 बार, 1962, 1971 तथा 1975 में। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद को। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20-20 मतदाताओं द्वारा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? राज्यसभा में। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? राज्यसभा का। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा की। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के तहत। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। 91वें संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? कैबिनेट। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के तहत। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष, जो लोकसभा सदस्य की आयु होती है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? अनुच्छेद 78 के तहत। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मथाई। किन किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव गांधी जी की मृत्यु चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? गुलजारी लाल नंदा को। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को। कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे? श्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जगजीवन राम जी कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे।
अब तक भारत में कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 7 बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी इनके कार्यकाल में, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे, वाई चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जी श्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बनाए गए थे। और वाई चौहान ये चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उप प्रधानमंत्री बनाया गया था इन्हें। चौधरी देवीलाल जी को जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, और चौधरी देवीलाल को दोबारा उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? महान्यायवादी को, यानी अटॉर्नी जनरल को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।